25-25 करोड़ की मशीन पे काम करते हैं, तो आपको एंड ऑफ द डे आपको पता ही चलता है कि जो आखिरी स्विच है ना, यस और नो वाला, जी जी वो अल्लाह के पास है। मशीनें हाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, शिफा नहीं दे सकती। दे कैन बिकम ए वसीला, लेकिन वो शिफा नहीं दे सकती। सर, एक दो इसमें पल के और किस्सा बताइए कोई इस तरह के पेशेंट्स का कि जो बिल्कुल ही बेड रिडन थे लेकिन ऐसे माशाल्लाह। तो बेतहाशा लोग हैं, ऐसे तो बेतहाशा लोग हैं जो। अच्छा, बैकिक के बारे में एक बात खास आपको बताऊं। बैकिक एक तो दर्द का नाम है। जी बैकिक के साथ कुछ ऐसे केमिकल्स एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो डिप्रेशन कॉज करते हैं। आपको बैकिक का मरीज अगर उसको ज्यादा अरसे से बैकिक है, तो वो आपको खुदकुशी की बातें करता हुआ भी मिलेगा। वो अपना कारोबार छोड़ देगा, अपना काम छोड़ देगा, वो कहेगा मेरे से कोई काम होता ही नहीं। लोग अपनी शादियां छोड़ देते हैं, लोग अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं। जी सो बैकिक एक पूरे एक सिंड्रोम का नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। हैज टू बी ट्रीटेड। जी इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। सो उसको हम पेशेंट को हम बेशुमार हमारे पास तरीके हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं। सही शिफा तो अल्लाह की बेशक जात से देनी है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि जब हम 25-25 करोड़ की मशीन पे काम करते हैं, तो आपको एंड ऑफ द डे आपको पता ही चलता है कि जो आखिरी स्विच है ना, यस और नो वाला, जी जी वो अल्लाह के पास है। बेशक मशीनें हाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, शिफा नहीं दे सकती। बेशक ऐसे ही है। दे कैन बिकम ए वसीला, लेकिन वो शिफा नहीं दे सकती। वो तो अल्लाह ताला की तरफ से बेशक ऐसे ही है। तो इसमें सर ऐसा भी होता है कि आपने कभी कोई ट्रीट किया हो किसी भी पेशेंट को, एक दफा से नहीं उनको प्रॉपरली आया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट आपने ली हो या थर्ड अटेम्प्ट ली हो तो उसमें शिफा मिल हाँ गई जी, लगे उसमें होता ही है कि डिपेंड ही करता है। अगर किसी की सपोज 4 डिस्क हैं या 3 है, जी और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसकी डिस्क 1 डिग्री की बजाय चौथे डिग्री की निकली हुई है, सही तो हम उनको सेशंस पहले बता देते हैं ओके कि आपके 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज है नी साहब, जिसको मेजर करने के लिए दुनिया में आज तक कोई आला नहीं बना। नहीं बना है, जिसका होती है उसी को पता है। जिसको होती है वही बता सकता है कि जनाब मेरी दर्द थी, मुझे दर्द है और मेरी दर्द अब ठीक हो गई है। सही सपोज एक बंदा 2 सेशंस के बाद कहता है जी मैं ठीक हो गया हूँ, तो फिर हम उसका तीसरा सेशन क्यों करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो कहता है जी मेरी दर्द है लेकिन उसकी नौयत मुख्तलिफ हो गई है, फिर आप प्लान करते हैं। आप बाकायदा प्लानिंग करते हैं, अच्छा इसको ये दर्द है, ये कहाँ से आ रही होगी, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्या क्या उसी। और इसमें गैजेटरी बहुत ज्यादा है, ठीक है बहुत सारे प्रोसीजर जो हम कर सकते हैं और हम करते भी हैं। सो बैकिक इज ए बिग थिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज ट्रीटेबल। कम से कम कोशिश तो करें, सर्जरी से पहले कोशिश तो करें। जब कुछ ना बचेगा तो फिर सर्जरी। सर्जरी तो है ही है। एक और चीज, फिर मेरे पास बहुत सारे मरीज सर्जरी के बाद आते हैं, ठीक है, जिनकी सर्जरी हो गई, दोबारा दर्द शुरू होगी, या सर्जरी हुई सक्सेसफुल नहीं। तो हम ये जो ट्रीटमेंट्स है उन लोगों का भी कर सकते हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी है, उसमें भी इसका कुछ नुकसान या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही ऑक्सीजन ही तो देनी है। हाँ बिल्कुल तो क्या होगा, फायदा ही होगा, नुकसान भी तो कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो इट इज वेरी सक्सेसफुल। तो अभी क्योंकि ये मुख्तलिफ, अब हम इस वक्त पेन की बात कर रहे हैं, हम नेक की भी बात कर रहे हैं, माइग्रेन की भी बात कर रहे हैं, बैक पेन की भी बात कर रहे हैं, नी की भी बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के अंदर अभी तक आपको लगा है कि इसकी सक्सेस मिली है या कुछ पार्ट्स में या कुछ टाइप की पेन में नहीं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज, लेकिन फर्क है ना, मैं रेडियोलॉजिस्ट नी की बात कर जी। अब डी में होता ही है कि हमारे जितने बहुत सारे आर्थोपेडिक के दोस्त हैं या बाकी जो दोस्त हैं वो इंजेक्शन से लगाते हैं नी के अंदर ब्लाइंड। बिल्कुल फील किया, ठीक है, लगा दिया। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे क्या काम, मैं नी का अल्ट्रासाउंड करूंगा। सही, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स के लोग आते हैं, आपने अल्ट्रासाउंड किया, पता लगा कि नी के राइट के बाहर वाली जानिब एक लिगामेंट, एक पट्टे में तकलीफ है, तो अल्ट्रासाउंड से मुझे पता चल जाएगा कि उस पट्टे में तकलीफ है। मैं बजाय इसके कि घुटने पूरे के अंदर एक हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड लगाऊं, मैं अल्ट्रासाउंड के जरिए एक इंसुलिन की सुई लेके उस पट्टे के अंदर मैं एक टीका लगा दूं। ठीक है, आप सोचें कि आपको ये पता चले कि इस कमरे में कोई खराबी है, तो बजाय इसके आप इस माइक को ठीक करने के आप पूरा कमरा ही उठा के बाहर फेंक दें। हम वो लोग हैं चूंकि हम रेडियोलॉजी के लोग हैं, हम पहले अल्ट्रासाउंड करके उस पट्टे को देख लेते हैं, भाई इसमें मसला है, सिर्फ उसके अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है।